नकली बाघ का रूप और जासूस कुत्ता। आपने देखा होगा, शेर कुछ बाघ के जैसा ही दिखाई देता है। इस कहानी में भी वैसा ही हुआ। एक बार खूंखार शेर ने अपने बाघ के जैसा दिखाने का फायदा उठाया, लेकिन कैसे? चलिए देखते हैं। एक जंगल में बहुत ही खतरनाक और खूंखार शेर रहता था। उस अपनी जंगल की जानवरों की कोई परवाह नहीं है। उसे तो अपना शिकार, स्वाद और पेट भरा रहना था। वो भी बिना दयालु के किसी भी जानवर को मार गिराता था और उसे मजे से खाता। शिकार का एक जासूस भी था, जो था कुत्ता। कुत्ता शेर के साथ ही रहता था और उसे शिकार बताकर अपना भी हिस्सा लेता था। अब शेर ने अपने जंगल के सभी जानवरों को मार डाला था। उस जंगल में शेर और कुत्ता ही बचे रहे थे। तब शेर ने सोचा, अरे, अब तो इस जंगल के सभी जानवर खत्म हो गए। हा हा हा, मैंने तो सबको मारा डाला। अगर मैंने यही बैठा बैठा किसी जानवर का आने का इंतजार करूं तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? तुम ही कुछ बताओ कुत्ते। हाँ हाँ महाराज, बताता हूँ। अभी एक काम करते हैं, पास वाले जंगल जाकर शिकार करेंगे। वहाँ बहुत सारे जानवर हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब तो वैसा ही करना पड़ेगा। अब चलो। फिर दोनों चलते चलते पास वाले जंगल पर जाकर उसे दूर से देखने लगते हैं। उस जंगल का राजा था एक अच्छा और ईमानदार दयालु बाघ था। वो अपने जंगल के जानवरों को बहुत अच्छे ध्यान रखता था। अब उसकी सभी परेशानियों में भी बहुत मदद करता था। इसीलिए सभी जानवर बाघ को बहुत पसंद करते थे और इज्जत करते थे। एक बार शेर आराम से उस जंगल में जाकर एक बकरी को मार डालता है और उसे मजे से खाता है। तभी वहां से दो गाय गुजर रहे थे। वहां शेर को देखकर उसे भगा देते हैं, लेकिन उस समय शेर बकरी को मारकर खा चुका था। तब दोनों गाय बाघ महाराज के पास जाते हैं। तब शेर भी उनका पीछा करने लगता है। वो दोनों गाय बाघ को बताते हैं, महाराज महाराज, अभी अभी एक शेर ने हमारी जंगल की बकरी को मारकर खा लिया। हम बकरी को बचाना चाहते थे, लेकिन हम बचा ना सके। हमने उस शेर को भगा दिया महाराज। आहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन तुमने उसे भगाकर अच्छा किया। और वो दोबारा वहां दिखाया तो मुझे बताना, मैं उसे मार डालूंगा। हाँ। दोबारा खड़ा शेर वहां सुनकर, अच्छा, तो इस जंगल का राजा ये बाघ है। लगता है इनमें तो बड़ी ही एकता है। लेकिन इस जंगल के जानवर तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हा 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 हा, मुझे तो यहाँ कोई प्लान बनाकर आना होगा। जब शेर जो कुछ हुआ सब जाकर कुत्ते को बताया। अब तुम बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं बताता हूँ। यही दूर पास के एक पर्वत के पीछे एक बाघ रहता है। तुम उसे मारकर उसकी खाल पहनकर जंगल में चले जाना। वो सोचेंगे ये तो हमारे महाराज बाघ है। वाओ! हा 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 हा। फिर शेर जल्दी से जाकर बाघ को मारकर उसकी खाल पहन लेता है। आ हा 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 हा। तो बताओ, कैसी लग रहा हूँ? एकदम मस्त महाराज। एकदम मस्त। फिर शेर जंगल के अंदर जाने वाला ही था, तब उसके दिमाग में एक और बात याद आती है। ओहो, ये कुत्ता बिना सोचे समझे मुझे पूरा प्लान नहीं बताता। अब तो जंगल में वो बाघ है ना। अरे रे, पहले तो मुझे उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, नहीं तो दो दो शेर देखकर मुझ पर शक करने लगेंगे। फिर शेर कुत्ते के पास जाता है, उस बाघ का बंदोबस्त करने का पूरा प्लान बताता है। फिर कुत्ता बाघ के पास जाता है। महाराज, जिस शेर ने जंगल में घुसकर बकरी को मारा था, वो शेर अब एक बाघ की खाल पहनकर जंगल आया था, लेकिन उसका पैर फिसलकर कुएं में पड़ गया महाराज। बस महाराज, उसे मारने का यही समय है। बाघ पहले से ही गुस्से में होने की वजह से बिना सोचे समझे कुएं के पास पहुंचा। महाराज, वो देखो बाघ।
अपनी ही परछाई देखकर बाघ कुएं में छलांग लगाया। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है यह कुत्ता उस शेर का जासूस है। हाँ? मूर्ख महाराज, तुम यही रहो। महाराज, मैंने उस मूर्ख बाघ को कुएं में गिरा दिया। अब तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। चलिए चलिए। अब मैं चलता हूँ। इस तरह वो जंगल में जाकर बाघ के पद पर बैठता है और कुत्ते से बोलता है, सुनो कुत्ते, अब से तुम रोज एक एक जानवर को मेरे पास लाओगे। याद रखो, कोई दूसरा जानवर उसे यहाँ आते हुए ना देखे। हैं, मैं समझ गया महाराज। फिर कुत्ता एक भेड़ के पास जाकर, भेड़, तुम्हें भाग महाराज ने बुलाया है। जब भेड़ जल्दी से पहुंच जाती है, जी महाराज बताइए क्या बात है। महाराज, काम तो यह है, मुझे बहुत ही भूख लगी है, अब मैं तुम्हें मार कर खाऊंगा। इतना बोलकर शेर भेड़ का शिकार कर लेता है। अगले दिन फिर कुत्ता एक भेड़िया को बुलाकर लाता है। शेर उसे भी खा जाता है। वही बाघ की गुहा से कुछ ही दूर पर पेड़ पर एक कुआं रहता था। वह सब देख रहा था। अरे, ये कुत्ता जानवरों को यहाँ लेकर आता है, लेकिन वो जानवर वापस जाते हुए नहीं दिखाई देता। ओह, कुछ ना कुछ गड़बड़ है यार। फिर कौवा बाघ के पास जाकर देखता है कि बाघ उस भेड़िया को भी खा रहा था। तब जल्दी से कौवा सभी जानवरों के पास जाता है। भाइयों, ओ भाइयों, मैंने अभी बाघ को एक भेड़िया को खाते हुए देखा है। यह बात सुनकर सभी जानवर दंग रह गए। हाँ हाँ भाइयों, 2 दिन पहले से एक भेड़िया गायब है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें पता करना होगा। फिर सभी जानवर छुपकर उस शेर की निगरानी करते हैं। उसी कुएं के पास हाथी खड़ा था। तभी उसे अंदर से कुछ आवाज आती है। जब हाथी वहां देखता है तो वहां तो एक बाघ है, उसका महाराज। हाथी भाई, जल्दी से मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। फिर हाथी जैसे तैसे करके बाघ को बाहर निकालता है। महाराज, आप यहाँ है तो फिर वहाँ कौन है? वो एक शेर है, उसने बाघ की खाल पहनी है। अब जल्दी से चलो, हमें वहां पहुंचना होगा। फिर जल्दी से हाथी और बाघ वहां पहुंचकर उस शेर को मार देते हैं और उसकी खाल को उतार देते हैं। वहां देखकर सभी जानवर दंग रह जाते हैं, लेकिन उसके बाद सभी जानवर एक मुसीबत को खत्म कर देते हैं और फिर से हंसी खुशी सी जिंदगी गुजारते हैं।